सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस परफेक्ट है तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अ वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस साइड सनूफा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू जतिन सर एंड दिस 30 days 30 ट्रेनिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने अपने बारे में लाइक आई एम वेरी मच प्रिविलेज कि आज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रोवाइड कर सकूं और कुछ नॉलेज अपनी प्रोवाइड कर सकूं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, दिस साइड सनूफा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ब्यूटीफुल से मार्केटिंग प्लान में मैं मैनेजर लेवल पे हूँ। आज से करीबन 3 months पहले मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ है। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है 1cc रिटेल करने के तरीके। टॉपिक सबके लिए बेनिफिट है, क्योंकि अभी अगर आपने 3-4 महीने पहले एएस किया है तो आपके भी घर पे 2cc के प्रोडक्ट्स आए हुए होंगे, आपको उनको भी सेल करना होगा। या अगर आपने लाइक एएस के आप सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, आपको अपना 1+3 एक्टिव करना होगा तो उसमें भी आपको 1cc रिटेल करना होगा। तो आज का टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बेसिक आते हैं आज के टॉपिक पे, 1cc रिटेल करने के क्या वेज है। उससे पहले हमारा जो लाइक कंपनी का बैकबोन क्या है, प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बैकबोन है प्रोडक्ट्स, उसके वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रोडक्ट्स। बट हम क्या करते हैं ना, हम फोकस करते हैं रिक्रूटमेंट पे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सेशन में 1000 लोग ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। हम सबका मेन फोकस होता है रिक्रूटमेंट करने पे। हम फोकस करते नहीं जो कंपनी का मेन चीज है, प्रोडक्ट्स। तो अभी प्रोडक्ट्स अभी कैसे रिटेल करना, वो मैं आपको कुछ 5 to 6 अप्रोचेस बताऊंगी। उससे पहले ना, रिटेल करने से पहले कुछ पॉइंट्स है तो वो लिख लेना। आप लोग उसको नोट डाउन कर लो। अगर आपने डायरी पेन नहीं निकाला तो 10 सेकंड में डायरी पेन निकाल लो। वो सारे पॉइंट्स बताऊंगे, वो सब पॉइंट्स देखो लिखना सही है, क्योंकि हम ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद भूल जाते हैं चीजें। तो आप लिखोगे तो ये बेटर रहेगा कि आप फिर बाद में उसको देखकर रिवाइज भी कर सको। पहले कैसे अप्रोच करना, उससे पहले अगर मैं बताऊं तो पॉइंट्स टू नो बिफोर रिटेलिंग। देखो, रिटेलिंग अगर हम बस अपने प्रोडक्ट्स को जाके किसी को रिटेल कर रहे हैं तो वैसे रिटेल नहीं होगा। पहले हमें कुछ चीजों को माइंड पे रखकर ही हमें रिटेल करना पड़ेगा। उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स है तो आप लिख लो पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स टू नो बिफोर रिटेलिंग। नंबर 1, नो योर प्रोडक्ट इन डिटेल। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ही सोचो, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, आपने उसको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, उससे तो मिसहैपनिंग्स हो जाएंगे ना। तो पहले कंपनी के प्रोडक्ट को इन डिटेल में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है। ज्यादा नहीं, हम डेली अगर 1-2 प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज ले तो हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट को लाइक नॉर्मली प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यूज योर प्रोडक्ट। आप तब तक अच्छे रिटेल नहीं कर पाओगे पहले अगर सेल्फ यूज उसको नहीं करोगे प्रोडक्ट को। आपसे कोई क्यों लेगा प्रोडक्ट अगर आप उसको पहले खुद ही यूज नहीं कर रहे हो। आप किसी को बोल रहे हो ये फॉरएवर का शैम्पू ये बहुत अच्छा है, आप यूज करके देखो, और आप खुद ही ने ट्राई नहीं किया, खुद ही ने रिजल्ट नहीं आया, तो कैसे आप किसी को अप्रोच करके किसी को रिटेल करवा सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम इस कंपनी का पार्ट है, तो इसके प्रोडक्ट जब इतने अच्छे तो पहले तो हमें सेल्फ यूज करना ही चाहिए। अपने ब्रांड को चेंज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसी ने देखा कि नाइक के शोरूम में किसी कोई एडिडास का शूज पहन के बैठा है? नहीं। और हमारी कंपनी का जब प्रोडक्ट इतना, और डेली केयर्स के प्रोडक्ट है, क्या करना है, हम जो नॉर्मली आज के टाइम में जो भी चीज यूज करें डेली केयर्स में, फेस वॉश, सैनिटाइजर, टूथ जेल, उसको हमारे प्रोडक्ट से रिप्लेस कर लो, तभी आपका रिटेलिंग भी इजी हो जाएगा। पहले खुद यूज करना सीखो तब। अभी थर्ड पॉइंट है, शेयर द प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, वो रिटेलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, लोग बोलेगा अच्छा ये प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। क्योंकि पहले ना ये मेरे को भी लगता था कि मैं कैसे प्रोडक्ट सेल करूंगा, कैसे प्रोडक्ट सेल करूंगी, प्रोडक्ट सेल, लोग सोचेंगे अच्छा ये प्रोडक्ट के बिजनेस में। बहुत लोगों के दिमाग में भी होगा ये सेशन में कि अगर हम किसी को प्रोडक्ट पिच करेंगे तो वो बोले, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि हम प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप शेयर ही नहीं करोगे प्रोडक्ट, कैसे रिटेल होगा? तो शेयर करना इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, शेयर द प्रोडक्ट। फोर्थ, मेक अ लिस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। देखो, अभी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप उसका ना प्रॉपर लिस्ट बनाओ कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे डील करना है। अभी आप सब प्रोडक्ट को रिटेल करने लग जाओगे, ऐसे नहीं होगा ना। कुछ जो बेसिक जनरल जो नीड्स वाले प्रोडक्ट है, नॉर्मल जो हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, बेसिक 10 to 12 प्रोडक्ट्स लिख लो, उसको रिटेल पे फोकस करना है पहले। अब कंपनी का इतना प्रोडक्ट है, सबको उसके ना हमें बेनिफिट्स पता होता है, अगर हम उसको सबको रिटेल करने लग जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले प्रोडक्ट्स को लिस्ट बनाओ कि कौन से प्रोडक्ट्स को आपको डील करना है, कौन से प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है। ये बेसिक 4 पॉइंट आपको रिटेलिंग करने से पहले दिमाग में रखना है। ये अपने पहले प्रोडक्ट्स के बारे में समझना, उसको यूज करना, लोगों के साथ शेयर करना, एंड किन सारे प्रोडक्ट्स पे डील करना, किस प्रोडक्ट्स को हमें रिटेल करना, उसका एक प्रॉपर लिस्ट रेडी करना। क्लियर?
प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वी डोंट नीड टू बिकम अ सेल्समैन, वी नीड टू बिकम अ कंसल्टेंट। हमें सेल्समैन बन के सेलिंग नहीं करने प्रोडक्ट को, हमें प्रोडक्ट को ऐसे रिटेल करना है कि लोगों को लगे कि वो उसके बेनिफिट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो है हमारा वो कहीं ना कहीं उसको जाके बेनिफिट ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा है। तो वी डोंट नीड टू सेल प्रोडक्ट्स लाइक अ सेल्समैन, वी नीड टू वी नीड टू कंसल्ट पीपल अबाउट द प्रोडक्ट्स। कंसल्टेंट बन के हमें प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है कि एट द एंड उनको बेनिफिट हो। क्लियर? अभी आते हैं मेन टॉपिक में कि क्या अप्रोचेस क्या है रिटेलिंग करने के लिए। ये बेसिक पॉइंट हो गया। मैं आपको 6 अप्रोचेस बताऊंगी, जिससे अगर आप वो 6 अप्रोच कर लोगे तो आप आराम से हर महीना 1 सीसी रिटेल कर सकते हो, कि मेरा जनरल इन वेज से हर मंथ का कम से कम 2 सीसी रिटेल निकलता है। तो आपको जो 6 अप्रोचेस बताऊंगी वो, बट इस 6 अप्रोचेस में ना कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमें सब अप्रोच में ही सब अप्रोच में, पता है हमारे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या आता है जब हम रिटेल करने जाते हैं 1 सीसी रिटेल। देखो अप्रोच तो मैं बताऊंगी एग्जैक्ट लाइंस बताऊंगी कि आपको क्या बोलना है, बट उससे पहले ना एक सबका ऑब्जेक्शन आता है, लोग बोलते हैं मेरे आपके प्रोडक्ट्स महंगे। सबको ये आता है ना ऑब्जेक्शन कि आपके प्रोडक्ट्स महंगे। बट इसमें ना ये 3 पॉइंट्स अगर आप दिमाग में, और मैं अभी ये 3 पॉइंट बताऊंगी कि बेसिक पॉइंट्स रिटेल करते वक्त जब हमें याद रखने चाहिए, और अगर हम वो पॉइंट्स को याद रखकर अगर कोई भी अप्रोच करेंगे, लोगों का ये ऑब्जेक्शन आएगा नहीं कि आपके प्रोडक्ट्स महंगे। अभी ये बेसिक पॉइंट्स कौन से 3 पॉइंट्स थे जो हमें बेसिक पॉइंट्स टू रिटेल में, ये आप नेक्स्ट कॉलम बना लो कि बेसिक पॉइंट्स टू रिटेल अप्रोचेस से पहले ये तीनों पॉइंट आपको सारे अप्रोचेस में याद रखने हैं। पहला पॉइंट, आपको लोगों को ये शो करना है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। अगर आपने जिसको आप सेल कर रहे हो, जो भी हमारा कंज्यूमर है, रिटेलर जिनको आप कर रहे हो कंज्यूम, जिनको आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर उनको आपने ये दिखा दिया कि हमारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, वो कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। अगर आपने उसको दिखा दिया कि इससे रिजल्ट आएगा, उसकी आप उनको क्लियर भी कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट, अगर आपने 200 रुपए का प्रोडक्ट, आप ये पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो कि अगर आपने एक 200 रुपए का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, और एक 1200 रुपए का प्रोडक्ट है जिससे रिजल्ट आ रहा है, तो वो महंगा कौन सा पड़ा? 200 रुपए वाला महंगा पड़ा, क्योंकि वो 200 रुपए वाला क्या हुआ? वेस्ट हो गया, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो वो महंगा वो ना पड़ा। 1200 रुपए तो एट द एंड ऑफ द डे हमें जाके रिजल्ट दिया है। तो हमें बेसिक बेनिफिट्स पे फोकस करना है प्रोडक्ट की, कि वो प्रोडक्ट उनको एट द एंड क्या देगा, कंपैरिजन करके दिखाना है। अगर हम आज के टाइम में हनी सेल कर रहे तो हमें उनको ये, लोग महंगा क्यों बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि महंगा क्यों बोलते हैं कि उसके कंपैरिजन में कोई और प्रोडक्ट है जो सस्ता है, वो इसीलिए ना महंगा बोलते हैं। महंगा का मतलब ये ना होता कि कोई और प्रोडक्ट है आज के टाइम में दूसरा कोई कंपनी ब्रांड्स का नहीं जो सस्ता है, लोग इसलिए बोलते हैं। तो हमें क्या फोकस करना है कि उस प्रोडक्ट्स में और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है। अगर आपने दिखा दिया कि हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, तो लोग ये कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। सेकेंड पॉइंट इसी में सेकेंड पॉइंट है, लोग को ना आजकल आज के टाइम में सबके घर पे होते हैं, अभी पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड ऑल, सबके घर पे किसी ना किसी के टाइप के प्रॉब्लम्स वाले होते हैं। अगर हमें उनको सेल करना ना, हमें वो फीलिंग उनको ये बताना पड़ेगा, उनको इस वे में अप्रोच करना है कि एट द एंड ऑफ द डे उनका डायबिटीज प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और वो सिक्योर हो जाएंगे। अगर उनको ये विश्वास हो गया ना कि अगर उनका वो कंट्रोल हो जाएगा और सही हो जाएगा, अभी कैसे अप्रोच करना वो भी मैं वेज बताऊंगी, एग्जैक्टली पॉइंट्स लाइन टू लाइन वर्ड्स बताऊंगी। बट अगर हम उनको फील करवा दिए कि उनका, मेक देम फील, ये लाइन आप लिख सकते हो, मेक देम फील। अगर हम उनको बता दिए, अगर हमें कोई बोलता है स्किन केयर का प्रॉब्लम है, अगर हम उसको रियलिटी में सही से बता दिए कि हमारे प्रोडक्ट्स के बाद उसका क्या रिजल्ट तो आएगा और उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्या बोलेगा वो? एट द एंड उसको कुछ भी महंगा नहीं लगेगा, वो बोलेगा नहीं कि वो आपके प्रोडक्ट्स महंगे। अगर आपने वो बता दिया कि उसकी जो लाइफ अभी जो भी उसका प्रॉब्लम चल रहा है वो ठीक हो जाएगा उससे। थर्ड पॉइंट, आप ये दिखाओ कि इस आपसे पहले भी किसी पीपल ने इसको यूज किया, सो मेनी पीपल हैव गॉट बेनिफिट। इससे पहले भी अभी अभी आप कैसे कर सकते हो, हमारे पास टेस्टिमनीज होते हैं ना, पिक्चर बिफोर आफ्टर वाले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट से बिफोर आफ्टर टेस्टिमनीज वीडियोस एंड ऑल, आप उसके थ्रू कर सकते हो कि और भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट्स को यूज किया है जिनको रिजल्ट आए। ये तीनों पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिया ना रिटेलिंग में, कभी जिंदगी में लोगों का ये ऑब्जेक्शन आएगा नहीं कि आपके प्रोडक्ट्स महंगे। पहली बात रिजल्ट ओरिएंटेड,
रिजल्ट आएगा, कंपैरिजन करके दिखा दो कि कौन से हमारे प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट, लाइक जो भी दूसरे कंपनी का ब्रांड का प्रोडक्ट है उसमें और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। सेकंड, आप ये बता दो कि उनके जो प्रॉब्लम्स है, अगर जिनके प्रॉब्लम्स है उनके प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो रहे हैं तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, तब भी वो नहीं बोलेगा कि मेरे आपके प्रोडक्ट्स महंगे। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, उनको टेस्टिमनीज दिखा दो कि इन लोगों ने यूज किया है, इनको रिजल्ट भी आया, तो उनको जब लगेगा ना कि हाँ दूसरे लोगों ने भी यूज किया है, तो उसको कंपैरिजन में प्रॉब्लम लाइक एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। क्लियर? ये मैंने आपको पॉइंट्स टू नो बिफोर रिटेलिंग के भी पॉइंट्स बता दिए, और ये बेसिक पॉइंट्स बता दी जो हमें सारे अप्रोचेस में रिमेंबर करके करना है। क्लियर? अभी आते हैं मेन अप्रोच, वो 5 to 6 अप्रोचेस कौन से अप्रोच है जिनके थ्रू हम रिटेलिंग कर सकते हैं। पहला अप्रोच, इन्फ्लुएंस अप्रोच। आप लिख लो इन्फ्लुएंस अप्रोच। इसमें क्या करना है, आप ना पहले ना लिस्ट बना लो, आपके फैमिली में जो भी क्लोज पीपल है उनका लिस्ट रेडी कर लो। अभी ये क्लोज पीपल में कौन से आ सकते हैं लोग, जिन जो आपसे लाइक आपके घर में थोड़े आपसे बड़े हैं, जिनसे आप एडवाइस ले सकते हो। ऐसे लोग होते हैं ना, लाइक भैया, मामा, चाचा, ऐसे लोग होते हैं सबके घर पे, 4-5 तो। गाइस मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? इंटरनेट थोड़ा लैग हो रहा था, अभी वॉइस क्लियर आ रही है। तो अभी बहुत सारे लोगों का ना ये अप्रोच, लाइक सबके घर पे ये लाइक ऐसे लोग तो निकल जाएंगे जिनके बड़े भैया और भैया, लाइक मामा, ऐसे कोई लोग होंगे ना जो फैमिली में होते हैं, अंकल एंड ऑल, जो थोड़े आपसे बड़े हो, उनके आपने लिस्ट रेडी कर लिया, कम से कम 5-6 लोग तो सबके लिस्ट में आ जाएंगे। लिस्ट आ गया, अभी आपको उनको डायरेक्टली क्या बोलना है, आप ये ध्यान से सुनो, आप उनको कॉल करके क्या बोलोगे। मैंने ना अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है भैया, मुझे ना आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया भैया, मुझे ना आपसे एक एडवाइस चाहिए थी, तो मैंने सोचा अगर आप मेरे से मिल लो तो मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूं। क्लियर? मैंने ना भैया अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे ना आपकी कुछ एडवाइस चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो आपसे बड़े हैं, जो लाइक जैसे कि भैया एंड ऑल होते हैं ना घर पे, चाचा एंड ऑल, मामा वामा जो भी होते हैं घर पे, आप उनको ऐसे अप्रोच करके उनसे मिल लो। नॉर्मली फैमिली में मिल लिया आपने उनको, अभी आप उनको एग्जैक्टली लाइंस क्या बोलोगे। भैया मैंने ना एक इंटरनेशनल फर्म या इंटरनेशनल ब्रांड के साथ ना टाई अप किया है, ब्रांड कोलैबोरेशन किया है। मैंने, आप पॉइंट्स छोटे छोटे वर्ड्स में लिख लो, मैंने ना एक इंटरनेशनल ब्रांड और फर्म के साथ टाई अप या ब्रांड कोलैबोरेशन किया है जो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में डील करती है। जैसे कि आपको पता है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर कभी सैचुरेट नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। क्लियर? आप वर्ड्स पॉइंट्स लिख लो, मैंने ना एक इंटरनेशनल ब्रांड या फर्म के साथ टाई अप और कोलैबोरेशन किया है जो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री और सेक्टर में डील करती है। एंड जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स कभी बंद नहीं होगा। सो एंड मैंने उनका भी कुछ कॉन्सेप्ट समझा, मेरे को तो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, बट उनको स्टार्ट करने के लिए ना उनका कुछ प्रोडक्ट का टर्नओवर करना होगा। उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट का टर्नओवर, उनका कुछ प्रोडक्ट का टर्नओवर करना होगा। तो मैं सोच रहा था ना कि लाइक प्रोडक्ट का टर्नओवर करना होगा, तो मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स, मैंने सोचा कि आपको एक बार वो प्रोडक्ट्स देकर देखो, आप यूज करो, आप उसके जेन्युइन रिव्यूज देना कि कैसे लगे प्रोडक्ट। अगर अच्छे होंगे प्रोडक्ट्स तभी मैं इस बिजनेस में और कुछ इन्वेस्ट करके और आगे लाइक आगे प्रोसीड करूंगा। क्लियर? मैंने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ टाई अप किया है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स में डील करती है। एंड जैसे कि आपको पता है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स कभी बंद नहीं होने वाले थे, और आज के टाइम में तो कोविड के टाइम में ये सेक्टर इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स पे भी डील करती है। सो बट मैं सोच रहा था ना कि कुछ इनका स्टार्ट करने से पहले ना कुछ टर्नओवर देना होता है प्रोडक्ट का, तो मैं सोच रहा था मैं कुछ ऐसे 4-5 लोगों को दूं जो आप प्रोडक्ट्स यूज करो, एंड आप ना मेरे को जेन्युइन फीडबैक देना कि प्रोडक्ट कैसा लगा, क्योंकि मैं ना लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाह रहा हूँ। आप प्रोडक्ट यूज करके मेरे को बताओ कैसा लगा है, एंड अगर जेन्युइन अच्छा होगा प्रोडक्ट तभी मैं लाइक वर्क में आगे प्रोसीड फॉरवर्ड करूंगा। क्लियर? अगर वो मना करते हैं, वहां पर आप बोलोगे, वहां पर ना आप ये तो आपकी फैमिली के एकदम क्लोज पीपल है ना, आप वहां पर लाइक होता है ना इमोशन, आप ये कर सकते हो कि भैया भाई आप मेरे लिए हेल्प नहीं करोगे, आप एक बस आप यूज करके मेरे को एक बार फीडबैक देकर देखो। मेरे को एक बिजनेस, एक सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना, आप बस एक बार यूज करके मेरे को जेन्युइन रिव्यू, जेन्युइन फीडबैक देना, तभी मैं इस बिजनेस में आगे स्टार्ट करूंगा। आप नहीं चाहते हो कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनूं, आप थोड़े इमोशन वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, इमोशनल। क्लियर? आप सोचो अगर आपने 3-4 लोगों को भी अप्रोच, अगर आपके फैमिली में 4-5 लोग भी, आपने 2-3 को भी अप्रोच किया, और अगर वो 1,500-2,000 का भी प्रोडक्ट ले रहे हैं आपसे, 2-3 हज़ार का भी वैसे भी सेल हो सकता है अगर आपने डायरेक्टली इस अप्रोच के थ्रू
उनको पिच के, और आप इन लोग, ये लोग ऐसे लोग होंगे ना जिनको आप फोर्स भी कर सकते हो लेने के लिए, कि आप मेरे लिए एक प्रोडक्ट नहीं लेकर उसका फीडबैक नहीं दे सकते हो, आप एक बार लेकर ट्राई करके मेरे को फीडबैक दे दो कि कैसा लगा प्रोडक्ट, फिर मैं आगे बिजनेस स्टार्ट करूंगा। क्लियर? सेकेंड अप्रोच होता है डायरेक्ट अप्रोच। ये अप्रोच, इस अप्रोच में पता है हमें किस लोगों की लिस्ट बनानी है? इन लोगों में जो हमसे हम डेली मिलते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो डेली मिलने वाले लोग होते हैं, और जो डेली केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सब अपने घर पे टूथ जेल यूज करता होगा, सब सैनिटाइजर यूज करता होगा, सब शैम्पू यूज करता होगा, सब हनी यूज करता होगा। सबके घर पे ऐसे लोग होंगे, बहुत लोग निकल जाएंगे आपके घर में, नेबर्स, रिश्तेदार, बहुत फैमिली में बहुत लोग निकल जाएंगे ऐसे लोग। इनका लिस्ट रेडी कर लो। इनको हमें डायरेक्ट अप्रोच करना है। जब हम सोचते हैं ना कि हम कैसे अप्रोच करें, डायरेक्ट अप्रोच करना है, कुछ भी इसमें लेकिन इसमें डेली प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं। आपने किसी से, आपके घर पे कोई आया, आपके रिश्तेदार, फैमिली, आप उनको बोल रहे हो, अच्छा पता है मैंने ना अभी एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मैंने अभी इंटरनेशनल ब्रांड से ना एक प्रोडक्ट मंगाया, एक शैम्पू मंगाया है, मैंने तो यूज किया, मेरे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए उस प्रोडक्ट से, मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है। तो जो भी आपके घर पे, वो अगर वो आप भी यूज करके देखो, मेरे को लगता है आपको भी इससे रिजल्ट आएंगे। मैंने तो यूज करके देखा, मेरे को भी तो बहुत सारे रिजल्ट्स आए, आप भी यूज करके देखो, आपको भी रिजल्ट आएंगे। सिंपल डायरेक्ट अप्रोच। या आप टूथ जेल, सैनिटाइजर आज के टाइम में सब यूज कर रहे हैं, लोगों को आप सैनिटाइजर अप्रोच करके दिखा सकते हो। टूथ जेल, आप टूथ जेल अभी वो कैसे अप्रोच करोगे? अगर आपको बेनिफिट पता है मैंने तो देखा ये एलोवेरा पे डील करता है और प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, मैंने तो यूज किया है खुद, मेरे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। आप वो कैसे बताओगे? जब आपको बेनिफिट्स पता होंगे प्रोडक्ट के, जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, आप टूथ जेल अप्रोच कर सकते हो। अब वहां पर अगर लोग बोलेंगे कि ये महंगा प्रोडक्ट है, आप बता सकते हो ना कि टूथ जेल का क्या बेनिफिट है, वो भी बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि हाँ, एक नॉर्मल टूथ जेल आज के टाइम में 100-150 रुपए का देता है, 100 रुपीज का होता है। हमारा टूथ जेल 513 रुपीज का होता है, जो ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स चलता है, 4 मंथ्स तो चलता है टूथ जेल एक, बस। और आप उसके बेनिफिट्स भी बता सकते हो कि क्या बेनिफिट है। ये डायरेक्ट अप्रोच आप किसी के साथ भी अप्रोच कर सकते हो। इस वे से भी आप नॉर्मली आपके नेबर्स, आप ये उनको बताओ कि मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट आ रहा है, आप यूज करो, आपको भी रिजल्ट आएगा। डोंट शो देम कि आपकी नीड की वजह से आप उनको अप्रोच कर रहे हो, समझ रहे हो? ये शो मत करना, मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट आ रहा है, आप भी ट्राई करके देखो, मेरे को लगता है आपको भी अच्छे रिजल्ट आएंगे इससे। क्लियर? आप एंड इसमें ना आप ना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स का ना आप एग्जांपल भी दे सकते हो। अगर जैसे कि हमने हनी को रिटेल करना है, आप उसको वहां पर हनी का डिफरेंस बता सकते हो कि जैसे कि वो आप हनी यूज कर रहे हो, हम हनी यूज करते हैं आज के टाइम में 500 रुपए का, लाइक 400-500 रुपए का हनी यूज करते हैं नॉर्मली, और हमारा हनी 1400-1500 रुपए का, तो उसमें डिफरेंस क्या है आप बताओ? कि जो नॉर्मल कंपनी का हनी होता है, अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे तो वो हनी जम जाएगा क्योंकि उसमें लीड होती है, और हमारी कंपनी का जो हनी होता है, अगर आप उसको फ्रिज में भी रखोगे तो वो नहीं जमेगा क्योंकि वो क्रिस्टलाइज हनी होता है, जो नॉर्मल होता है हमारा क्रिस्टलाइज नहीं होता है। आप बेनिफिट बता दो दोनों प्रोडक्ट का। इसके लिए आपको एटलीस्ट, जिस इसे मैंने कहा ना कि सारे प्रोडक्ट्स पे डील मत करना, जितने आपको बेसिक जो प्रोडक्ट है ना आप उसमें डील करो, उसी से रिजल्ट आएगा। बेसिक प्रोडक्ट्स में डील करो, जितने कॉमन प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में आप समझ सकते हो, जिसके बारे में आप डिटेल निकाल सकते हो, उसी में डील करो। क्लियर? सैनिटाइजर, टूथ जेल का प्राइस से कंपैरिजन करोगे तो लोग लाइक टूथ जेल निकल बहुत इजी हो जाएगा। सैनिटाइजर आज के टाइम में हम ऐसे करके अप्रोच कर सकते हैं, आज के टाइम में सभी सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। थर्ड ना, हम फैमिली इन्फ्लुएंस, लाइक नॉर्मली फैमिली मेंबर इन्फ्लुएंस आप लिख सकते हो उसको, फैमिली मेंबर इन्फ्लुएंस। सबके घर में कोई ऐसा तो पर्सन होगा जो आपको सपोर्ट कर रहा होगा बिजनेस में, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको सब सपोर्ट कर रहा होगा। ऐसे लोग तो निकलेंगे जो जिनको कुछ ना कुछ, मॉम, बहुत केसेस होते हैं जिनकी मदर सपोर्ट करती हैं, ग्रैंड मदर सपोर्ट करती है बिजनेस में ऐसा, तो वो भी आपको लाइक उनके थ्रू भी आपका रिटेल निकल सकता है। ये आपका हो गया थर्ड अप्रोच। अभी उनके थ्रू कैसे रिटेल निकल सकता है? वो अगर अपनी, अगर आपने लाइक आपके घर पे आपकी मासी, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, बट वो मम्मी की तो सिस्टर है ना, मम्मी तो अप्रोच कर सकती हैं। और मम्मी कैसे अप्रोच करेंगी? इसका ना एक प्रॉपर स्टोरी बना के, आप नॉर्मली एक स्टोरी बना के मम्मी के थ्रू भी अप्रोच करवा सकते हो। क्या स्टोरी आप बता सकते हो ना? आप ये मत उनको लाइक उनको बोला ये नहीं बोलने के लिए कि मेरे बेटे ने मंगवाया है, क्योंकि अगर आपका नाम आ जाएगा ना तो ये होगा कि अच्छा ये कुछ फायदा के लिए है इनका प्रोडक्ट। क्लियर? आप ऐसे वो अप्रोच लाइक स्टोरी बन सकता है कि मेरे बेटे की फ्रेंड ने अपनी मम्मी के ना कुछ, अगर घुटने का दर्द है, उन्होंने ना अपने लाइक मेरे बेटे के फ्रेंड ने अपनी मम्मी के लिए ना कुछ घुटनों के दर्द का बहुत अच्छा कुछ अमेरिका लाइक इंटरनेशनल ब्रांड का कोई प्रोडक्ट मंगाया है। उससे वो कह रहे थे कि उनका घुटने का दर्द बहुत अच्छा हो गया, लाइक सही हो गया है घुटनों का दर्द। तो मेरे जो बेटे का फ्रेंड है ना, उन्होंने मेरे को भी अब लाइक दिया है वो प्रोडक्ट, तो मैं भी यूज कर रही हूँ, मेरे को भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है।
तो मैं सोची कि तुझे भी बता के लाइक जिनको अब वो अप्रोच करे कि मैंने सोची कि तुम्हें भी बता के देखूं, क्योंकि मैंने लाइक तुमने मेरे को बताया था कि तुम्हें भी घुटनों में दर्द रहता है। कोई भी पॉइंट, ये तो मैंने एक दर्द का बताया है, ऐसे आप किसी को हेयर फॉल का है, स्किन केयर का प्रॉब्लम है, आप जो भी पॉइंट है देखो, आपके फैमिली मेंबर से आपको पता है कौन किससे अपनी कौन सी चीज से परेशान है, सबको पता है। किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है आपको पता होगा, किसी को स्किन केयर का प्रॉब्लम है आपको पता होगा। तो ये मम्मी अगर अप्रोच करेंगी तो उस वे से भी आपके प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं। बट वहां पर आप ये रखना, याद रखना कि डायरेक्टली आपका नाम नहीं है कि मेरे बेटे ने ऐसे मंगाया है। आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे बेटे के फ्रेंड ने अपनी मम्मी के लिए मंगाया था, उनको रिजल्ट आया तो उन्होंने मेरे को भी दिया, मैं यूज करूँ, मेरे को भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें भी एक बार बता के देखूं। क्लियर? ये मदर का हो गया। किसी घर में ग्रैंड मदर है, उनके 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 भी तो कुछ उनके एज के भी तो उनके लोग होंगे ना जिनसे वो डेली कांटेक्ट में होंगे, नेबर्स वेबर्स जो भी उनकी एज के लोग, वो उनको भी बता सकते हैं कि मैंने मेरे बेटे के लाइक जो भी है आप उन्होंने मंगवाया है, एंड उससे भी उसका लाइक प्रोडक्ट से मेरा मेरा दर्द ठीक हो गया है, मेरा प्रेशर कंट्रोल हो गया है। तो उस वे से भी आपके कुछ प्रोडक्ट्स वहां से भी निकल सकते हैं अगर आपके फैमिली मेंबर्स के इन्फ्लुएंस के थ्रू। क्लियर? ये फैमिली मेंबर इन्फ्लुएंस हो गया। फोर्थ, थर्ड पार्टी अप्रोच, इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं और बहुत इजी वे में। अभी इजी वे में कैसे निकल सकते हैं, इस ये क्या होता है ना, आप जैसे कि आपने वो बता दिया, अभी आपकी सबके फैमिली में ऐसे लोग होंगे जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा, किसी को प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, किसी को हार्ट के, उनका प्रॉब्लम नॉर्मली लाइक उनको आपको पता है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है, उनको लाइक हेल्थ क्या प्रॉब्लम्स है। हमें उनको बस ये शो करना है कि इस प्रोडक्ट से उनके हेल्थ का कंडीशन ठीक हो जाएगा। अभी आप उनको कैसे अप्रोच करना है, उनको आप आपके घर पे अगर किसी आपकी वो है, ठीक है, उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, क्लियर एग्जांपल बता दिया, ये इससे आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि हेल्थ में लोग इन पैसा नहीं देखते कि पैसा कितना महंगा, लाइक कितना महंगा प्रोडक्ट है, इसमें लोग नहीं देखते। डायबिटीज किसी घर पे होगा, आप उनको आप जैसे कि आपके बुआ को डायबिटीज है, इन लाइक एग्जाम्पल बता दिया, आपने उनको उनसे आप मिले, आप बोले और बुआ आपका लाइक पहले उनसे उनके बारे में कंसर्न होकर बात करो। देखो ये फेक कंसर्न नहीं करना, क्योंकि हमें कंसर्न होकर ही काम करना है। सिर्फ हमारा फोकस अगर हमारा रिटेलिंग होगा और वो फील और वो कंसर्न के साथ आप बात नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे ये अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट से किसी को फायदा पहुंच जाए एट द एंड ऑफ द डे, तो हमारा आराम से एक्सेस निकल जाएगा रिटेल। आपने उनको अगर पॉइंट में जाके बोला कि वो आपका डायबिटीज कैसा, उनके बारे नॉर्मल कन्वर्सेशन किया, उनके बारे में लाइक समझा, उनके बारे में उनका कंसर्न लिया, उनके बारे में पूछा कैसा था एंड ऑल, तो पता है, तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि पता है वो मेरे लाइक फ्रेंड है, फ्रेंड की मम्मी ने ना एक कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ने उनको ना लाइक न्यूट्रिशनिस्ट ने उन्होंने कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स को रिकमेंड किया है, तो जिससे वो यूज करिए एंड उनका डायबिटीज ऑलमोस्ट क्योर हो गया है। क्योर बोल रहे क्योंकि हमें पता है कि हमारे एलोवेरा जेल से क्योर होता है प्रोडक्ट्स, और रिव्यूज भी लाइक होते हैं कि टेस्टिमीज है, तो उनका या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि डायबिटीज ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गया है। क्लियर? तो वो एंड ऑलमोस्ट डायबिटीज कंट्रोल हो गया, तो मैं ना एक बार ना आपकी उनसे बात करवा दूंगा, तो आप भी ना उस न्यूट्रिशनिस्ट से मिल लेना, एंड देखो मैं चाहता हूँ कि आप भी यूज कर लो एंड आपके भी प्रोडक्ट लाइक आपका भी डायबिटीज ऑलमोस्ट कंट्रोल हो जाए। क्लियर? अभी वहां पर ना गलती मत करना कि फॉरएवर है नाम में आप गलती मत करना कि आप जाके बता मत देना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। अभी पता क्या होगा, अगर आप फॉरएवर के बता दोगे वो गूगल में सर्च करेंगे फॉरएवर, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देंगे, और वहां आपको भी पता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एंड फिर कुछ खराब हो जाएगा, फिर आपको आगे बोलेंगे कि आपने बताया था। तो कभी भी ना ब्रांड का नेम मत बताना, प्रोडक्ट का नाम मत बताना, बोला कोई सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिशनिस्ट ने एडवाइस किया था तो उन्होंने मंगाया, उन्होंने यूज किया, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। वो न्यूट्रिशनिस्ट को अपने अपलाइन को न्यूट्रिशनिस्ट बना देना, आप कोई भी आप किसी को बना सकते हो कि उनसे कंसल्ट करके आप उनको प्रोडक्ट्स एलोवेरा जेल दे सकते हो। क्लियर? एंड उनको तो महंगा नहीं लगेगा जब आप उनको बोले कि ऑलमोस्ट क्योर हो जाएगा। एक डायबिटीज के पेशेंट का ऑलमोस्ट एक डायबिटीज के पेशेंट का 3000 ऑलमोस्ट का मेडिसिन होता है, और अगर हमारे उससे हमारे प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट डायबिटीज क्योर हो जाता है। सो आप अगर उसके लिए क्या एक्सपेंसिव होगा, अगर उसने 3000 रुपए का अगर वो एक महीने का रहा है और हमारा 1500 का एलोवेरा जेल पी रहा है, तो उसके लिए तो बेनिफिट ही है ना कि एट द एंड ऑफ द डे क्योर हो जाएगा। आप ब्लड प्रेशर, हार्ट केयर, इसलिए फिर मैंने कहा कि हमें लाइक ये सब सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज में डील करता है। थोड़ा सा भी गलत प्रोडक्ट से इफेक्ट्स बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए प्रॉपर आप
पहले डिटेल में करो कि ब्लड प्रेशर, अगर जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हाई ब्लड प्रेशर लोग को लो लाइक प्रेशर कंट्रोल करने की लाइक प्रोडक्ट्स दे दिए, तो बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हो जाएंगी। तो इसलिए आप प्रोडक्ट्स को पहले प्रॉपर उसकी डिटेल को जानो एंड देन ही आप उसको इस वे में अप्रोच कर सकते हो। क्लियर? इससे आपका प्रोडक्ट्स बहुत, क्योंकि आप लोगों के केयर कंसर्न करके उनको दे रहे हो, तो उनको लगेगा एट द एंड मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हार्ट केयर प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, अभी तो कंपनी का इतना सारा कॉम्बोज एंड ऑल आ रहे हैं जिसकी वजह से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? जैसे मैंने फिर लाइन बताया कि मेक देम फील द प्रोडक्ट, आप ये बताओ कि उन प्रोडक्ट से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। नंबर 5 पॉइंट में लिखो रिलेशन विद ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स। आप रिटेल अपने ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी कर सकते हो। सबके पास ऐसे एक ब्रॉडकास्ट होगा जिसमें जिन्होंने प्रोडक्ट लाइक जिनके लोगों ने प्रोडक्ट लाइक काम जो स्टार्ट करने के लिए मना कर दिया है, हम सबके पास ऐसा ब्रॉडकास्ट होगा जिन्होंने कभी ना कभी मना कर दिया था, कोई भी रीजन होगा, बट उनसे हम रिलेशन तो खराब नहीं करते ना। अगर बोलता भैया मैं 2CC नहीं करूंगा, हम झगड़ा थोड़ी ना करते हैं, एटलीस्ट उसको अपने फॉलोअप में रखते हैं कि कभी ना कभी वो करेगा, या उसको अपने लाइक कनेक्शन में रखते हैं। उनका एक हम ब्रॉडकास्ट बना के रखते हैं, उनसे भी हम प्रोडक्ट रिटेल करवा सकते हैं। अगर मैं जनरल बताऊं तो आप ना कुछ भी आता है हमारा कॉम्बो का लाइक वो आता है ना, कॉम्बो वॉम्बो का पॉम्पलेट आता है, आप अपने सारे पुराने लोगों को सेंड कर दो एंड उनसे उनको अगर उनको कॉल लगाना चाहते हो तो एक दिन कॉल लगा के उनको बता दो कि ऐसा ऑफर आया है। उस क्योंकि मंथ में ऐसा तो एक या दो ऑफर आते ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले नेक्टर का आया था, उससे पहले आया था, कुछ ना कुछ ऑफर आता है। ऑफर के टाइम में उनको वो पॉम्पलेट सेंड कर दिया, उनको एक दिन कॉल भी लगा दिया सबको। सो हम अपने जितने भी पुराने प्रोस्पेक्ट है उनके थ्रू भी नॉर्मली रिटेल कर सकते हैं। ये 5th पॉइंट हो गया। आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था 6th पॉइंट। आज के टाइम में क्या चल रहा है इंपॉर्टेंट, कोविड। इस और हमारी जो इंडस्ट्री में जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है रिटेल करने का। सबसे अच्छा टाइम है रिटेल करने का। लोग बोलते हैं लॉकडाउन के टाइम में प्रोडक्ट नहीं लेंगे, लोग प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि लोग हॉस्पिटल जाना से ज्यादा बेस्ट समझते हैं कि पहले प्रोडक्ट्स को यूज करना। यहाँ पे स्केयर अवेयर शेयर, 6 पॉइंट इज केयर अवेयर शेयर। आप लोगों को क्या बोल सकते हो कि मैं जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ वो हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में, जैसे कि आप बता सकते हो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में डील करती है एंड उनका ना कुछ इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स है। आप ये मत बोलना इससे कोरोना वायरस क्योर हो जाएगा, कोविड क्योर हो जाएगा, क्योंकि हम कोविड की दवाई तो नहीं बेच रहे। तो आप इससे बोलोगे कि ये गलती से भी आप मत बोलना कि क्योर हो जाएगा, आप ये बोलना कि इससे इम्यूनिटी मिलेगा कि हम कोविड के टाइम में फाइट कर सके। आप उनको ये लाइंस भी बोल सकते हो कि आज के टाइम में क्या आप अफोर्ड करोगे कि हॉस्पिटल जाके 1 लाख रुपए स्पेंड करना या पहले 4-5 हजार के रुपए के प्रोडक्ट्स को यूज करना। आज के टाइम में लोग प्रिकॉशंस लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे। कोविड का टाइम है, जिसके घर में जिसको इम्यूनिटी चाहिए उसको हनी दो। अभी तो एलोटर्म, इम्यूनोप्लेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स है। आप कोविड के टाइम में प्रोडक्ट सेल करते हो और आप ऐसे आप ये सब वर्ड्स भी यूज कर सकते हो कि आज के टाइम में हमें क्या चीज चाहिए लाइफ में। सबको दो चीज चाहिए, हेल्थ एंड वेल्थ। एंड अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी वेल्थ होगा। आप उनको बोलो कि हमारी जो कंपनी है वो वर्ल्ड में बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करती है, इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स में। अगर इस टाइम में हेल्थ अपने आप को इम्यून रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल जाने से बेटर है कि आप अपने ऊपर प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर यूज करके आप प्रोडक्ट्स को यूज करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्लियर? ये बेसिक पॉइंट्स है। देखो कोविड के टाइम में ना आप बस उसको बताओ कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट से, आप प्रोडक्ट्स यूज करो। ये तो आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स, सबको अप्रोच कर सकते हो आप। एंड सोशल अभी तो हमारे जैसे मैंने कहा ओल्ड प्रोस्पेक्ट है, इनको भी अप्रोच करने का यही वे है। आप प्रोडक्ट्स का हमारा जो कॉम्बो एंड ऑल आता है ना, इम्यूनिटी बेस्ड कॉम्बो है जो, आप उनको सेंड कर दो, उनको कॉल करके बता दो, उनसे बात कर लो। सोचो कि एक दिन आपको रिटेलिंग में थोड़ा टाइम देना है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ कि ये इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स है एंड इससे अभी आज के टाइम में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी में स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड लोग जल्दी और लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप इस वे से आज के टाइम में लोग मैक्सिमम रिटेल निकाल सकते हैं सिर्फ लोगों को ये स्केयर अवेयर शेयर करके। पहले उनको डराना है कि आज का कंडीशन कैसा है, फिर उनको अवेयर करना और फिर उनके साथ अपने प्रोडक्ट्स को शेयर कर देना है। क्लियर? ये बेसिक 6 पॉइंट्स थे जो आप यूज करके आप फॉर श्योर किसी भी हाल में बहुत अच्छे से इजी 1cc रिटेल कर सकते हो। बहुत आराम से रिटेल हो जाएगा 1cc अगर आप इस बेसिक पॉइंट्स को यूज करके आप रिटेलिंग करोगे। क्लियर? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, बस आप इंप्लीमेंट करो, इसके वे से रिलेटेड करो एंड सारे पॉइंट्स अगर आप सारे को ट्राई करोगे ना
आराम आराम से आपका रिटेल हो जाएगा, 1 सीसी से ज्यादा भी रिटेल हो जाएगा। एंड फिर आपके कुछ अगर जेन्युइन कस्टमर्स बन गए, आप उनको आराम से हर मंथ रिटेल कर सकते हो। आपके क्लोज फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि मैंने जो आपको बताया ना डाइट का अप्रोच, उसमें किसी के जिम के लोग होते हैं, जिम फ्रेंड्स होते हैं, जिम वाले लोग भी बहुत अच्छे से सप्लीमेंट्स एंड ऑल यूज करते हैं फिटनेस एंड ऑल के लिए, वो इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप उस जब क्लोज लाइक डाइट का अप्रोच में लिस्ट बनाओगे, उन सबका नाम तो मेक श्योर करके देना, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हेल्थ एंड फिटनेस वाले लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनका नाम बनाओ, उनको अप्रोच करो। बस ये मत शो करना कि आप अपने फायदे के लिए सिर्फ उनको प्रोडक्ट सेल करो। एंड हमें वैसे करना भी नहीं है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए करना है। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि उससे उस बंदे को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ करोगे ना, तो रिटेल भी हो जाएगा, दूसरे का फायदा भी हो जाएगा, और बेसिक अच्छे से अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। बस दिमाग में ये मत रखना कि अपने फायदे के लिए बस रिटेल करना है। ओके, सो ये बेसिक पॉइंट्स से आप इसी के साथ करो। देखो अभी आप पूरा मंथ है, आप आराम से 1 सीसी का रिटेल कर सकते हो। जिनको अपना 2 सीसी का प्रोडक्ट्स लाइक रिटेल करके लाइक 2 सीसी जिसने मंगाया है उनको अपना कंप्लीट करना है, तो वो भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। जिनको 1+3 एक्टिव कर रखना है, 1+3 के लिए 1 सीसी करना है, वो भी आराम से कर सकते हैं, सिर्फ इस बेसिक पॉइंट्स के साथ। ना ऑब्जेक्शन आएगा कि प्रोडक्ट्स महंगे, ना और कोई ऑब्जेक्शन आएगा कि कुछ भी, और इसके अगर बेसिक पॉइंट्स को आप ध्यान में रखकर करोगे तो कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। तो यही बेसिक पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। तो इसके साथ हम ऑलमोस्ट सेशन को एंड करते हैं। बाय गाइस, टेक केयर। कोविड का टाइम है, आप अपने घर पे रहो, स्टे सेफ, बाय बाय।